कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर की एक छोटी सी बात बच्चों ने मुझसे पूछी, मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी ये बात शेयर करनी चाहिए, आप लोगों को भी इस बात का पता होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ T2G एंड EG ऑर्बिटल्स? जब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ते हैं तो वहां पे जब लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन को अप्रोच करते हैं तो सेंट्रल मेटल आयन के डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स टू सेट्स में स्प्लिट हो जाते हैं। और ये जो दो सेट होते हैं, ये दो सेट T2G और EG नाम से जाने जाते हैं। तो इनका क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ T2G एंड EG ऑर्बिटल्स? तो यहां पे ये बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो, क्वेश्चन में ये बात नहीं पूछी जाती, लेकिन जब हम चैप्टर पढ़ते हैं और वहां पे स्प्लिटिंग पढ़ते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ते हैं, तो ये बात हमको पता होनी चाहिए। तो T2G एंड EG ऑर्बिटल्स, T2G एंड EG ऑर्बिटल्स में जो T है वो डिनोट करता है ट्रिपली डीजनरेट रिप्रेजेंटेशन। T2G ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, ट्रिपली डीजनरेट रिप्रेजेंटेशन को T डिनोट करता है, E डिनोट करता है उसी तरह से डबली डीजनरेट ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंटेशन को। उसके बाद जो T2G में ये 2 है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये T2G और EG, अगर ये TG और EG होता तो बहुत ज्यादा अच्छी सी बात नहीं लगती, इसलिए इन दोनों में डिस्टिंक्शन के लिए यहां पे T के साथ सबस्क्रिप्ट में 2 भी लिया गया है। मतलब समझ में आ गया? अब T2G और EG में एक लेटर G और बचता है, जिसका क्या मतलब है, ये एक जर्मन वर्ड है, और जर्मन वर्ड कौन सा है? ग्रेड से G को लिया गया है, जिसका मतलब होता है फंक्शंस आर इवन और सिमेट्रिक। बात समझ में आ गई? T का मतलब समझ आ गया, E का मतलब समझ आ गया, 2 केवल डिस्टिंक्शन के लिए होता है, और G एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है, ग्रेड का मतलब होता है इवन और सिमेट्रिक। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।